दोस्तों, इसराइल से घनिष्ठ संबंधों के कारण ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भारत के मित्र देश को आश्वस्त किया है कि उनके राजनयिक और नागरिकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। एनएसए अजीत डोभाल जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बाद अब पीएम मोदी की ओर से दिया गया ये आश्वासन अपने आप में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की कहानी को कहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास के पास हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने साफ कहा है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि नेतन्याहू से हुई फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत इजरायली राजनयिकों और उनके परिसरों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्वता देता है। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में दोनों देशों की जांच एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय पर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई है। और बाद में मोदी ने ट्वीट कर भी कहा कि मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करी है और उन्हें आश्वस्त किया है कि नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे बीच सुरक्षा के क्षेत्र में नजदीकी और अहम सहयोग रहेगा। महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को लेकर हमने चर्चा की है। दोस्तों, दोनों नेताओं के इस बातचीत के दौरान अपने अपने देशों में महामारी के खिलाफ लड़ाई की प्रगति पर चर्चा की और इस दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। इससे पहले धमाके के कुछ देर बाद ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल जी ने भी अपने इजरायली समकक्ष मीर बेन शब्बात से बात की थी और विस्फोट के बाद की स्थिति और चल रही जांच से उन्हें अवगत कराया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी अपने इजरायली समकक्ष गाबी अशकेंजी से बात कर चुके हैं। वे राजनयिकों एवं दूतावास को पूरी सुरक्षा देने का विश्वास दिला चुके हैं। जयशंकर ने एक ट्वीट में भी कहा था कि भारत ने घटना को काफी गंभीरता से लिया है। दिल्ली के लुटियंस इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार की शाम कम तीव्रता का आईईडी विस्फोट हुआ था। धमाके में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इसमें कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी। धमाका उस समय हुआ था जब वहां से कुछ किलोमीटर दूर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के तौर पर होने वाला बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी और प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। दोस्तों, भारत ने इजरायली एम्बेसी के हुए इस ब्लास्ट को एक टेररिस्ट अटैक का करार दिया है और इजरायल ने भी ऐसा ही माना है और भारत और इजरायल दोनों इस हमले की गहन जांच पे लगे हुए हैं, जिससे कि भारत और इजरायल के संबंधों के बीच कोई भी खटास ना आने पाए। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।